Hello बच्चों, let's see this question. With rise in temperature, density of a given body changes according to one of the following relations. Option A, rho equals to rho naught 1 plus gamma d theta. Option B, rho equals to rho naught 1 minus gamma d theta. Option C, rho equals to rho naught gamma d theta. And option D, rho equals to rho naught divided by gamma d theta. यहाँ पे डी थीटा है, टेम्परेचर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी क्या होती है बेटा? डेंसिटी होती है हमारी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अब यहाँ पे हमें बोला है राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को हम अगर बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, या फिर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो जो वॉल्यूम होती है ना बच्चा वो बढ़ती है। और इस वजह से और मास पे तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है हमारा। हाँ जी, तो मास यहाँ पे अगर हमने ले लिया मतलब होता है कांस्टेंट। तो देखो ये क्या होता है हमारा रो इक्वल्स टू एम बाय वी होता है। तो अगर जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी घट रही होगी, रेसिप्रोकल है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गिवन बॉडी के लिए पूछा है, तो अगर मैं इनिशियल डेंसिटी रो नॉट मान लूँ और जो फाइनल डेंसिटी है उसको मैं रो मान लेती हूँ। ठीक है, अब रो नॉट से रो में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आया होगा, तो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा क्योंकि राइज हो रहा है टेम्परेचर, तो इंक्रीमेंट ही हो रहा होगा। तो जो इंक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीमेंट जो हुआ है टेम्परेचर में, यहाँ से इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर वो अगर मैं मान लूँ डी थीटा, क्योंकि यही है डी थीटा, तो यहाँ अगर मैं कंसिडर कर लेती हूँ डी थीटा, तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, उससे यहाँ पे ये आ जाएगा रो, जो हम पहले इनिशियल वाले के लिए ले रहे हैं रो नोट हम ले लेंगे एम बाय वी नोट, और जो फाइनल वाली है रो इक्वल्स टू एम बाई वी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो अगर किसी भी डेंसिटी के लिए या फिर किसी भी टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होता है, टेम्परेचर राइज होता है, तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, v इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस गामा डी थीटा, ये आती है हमें पता है। यहाँ पे गामा जो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, अगर मैं ये वैल्यू कहाँ पे, अगर मैं वैल्यू वैसे तो पहले हम रिलेशन पूछा है ना इसमें, तो इसको और इसको अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा, मतलब डेल्टा क्या, रो अपॉन रो नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाय वी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो वी नॉट, वी जो है ना उसमें ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो वी नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट 1 प्लस गामा डी थीटा, ये हो गया। इसमें v से v कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 प्लस गामा डी थीटा, और ये है माइनस का क्योंकि ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ देखो जब -1 है तो ये इस तरीके से चेंज होता है 1 माइनस गामा डी थीटा। ठीक है, ये हो जाता है, इसमें इस तरीके का चेंज आता है। ठीक, तो यहाँ से अगर इस तरीके का चेंज आएगा तो हम इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये तो यहाँ पे 1 माइनस गामा डी थीटा आया ही है, तो इसको अगर मैं रो को निकालूं यहाँ से तो हम कैसे लिख देंगे रो को, रो आ जाएगा हमारा सीधा सीधा रो इक्वल्स टू रो नॉट, क्योंकि रो नॉट था यहाँ पे, रो नॉट ऊपर चला जाएगा, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस गामा डी थीटा। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए है। ठीक है, और इससे ये साफ साफ भी पता चल रहा है कि अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। हाँ जी बिल्कुल, हमने ये देखा था टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो हमारा ऑप्शन आना चाहिए माइनस में। तो इस वजह से ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।